हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है। ऐसा सोचकर मूर्ख व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है। अरे, जब मनुष्य स्वयं अपने आप का नहीं है तो कहाँ से उसका पुत्र और कहाँ से उसका धन होगा। किस बात की आसक्ति। आनंद सृष्टि की कथा। श्रावस्ती में एक करोड़पति सेठ रहता था। उसका नाम आनंद श्रेष्ठी था। वो स्वयं तो बहुत बड़ा कंजूस था। अपने पुत्र मूल सिर को भी शिक्षा दिया करता था कि दान दक्षिणा कदापि नहीं देनी चाहिए, उससे धन नष्ट हो जाता है। वो पुत्र को सलाह देता, धन का स्वाभाविक नाश हो जाता है, अतः इस पर ध्यान रखना चाहिए। खुशमदी लोग दीमक की तरह धन को खा जाते हैं, अतः उनसे बचकर रहना चाहिए। घर में शराबी लोगों को एकत्र होने पर सतर्क हो जाना चाहिए और इस प्रकार धन का संचय करते हुए घर चलाना चाहिए। आनंद श्रेष्ठी ने 5 बड़े बड़े घड़ों में 40 करोड़ मूल्य की सोने की मोहर छुपा रखी थी, जिसकी जानकारी उसके पुत्र को भी नहीं थी। मृत्यु पर किसका बस चलता, बिन बुलाए बिन बताए अनचाहे मेहमान की तरह कभी भी आ सकती है। आनंद सृष्टि के साथ भी यही हुआ। एक दिन मृत्यु आई और वो दुनिया से चल बसा, पर मरते समय भी उसकी अपने धन में आसक्ति बनी रही। सृष्टि जीवन पर्यंत कंजूस था। उसने कभी भी भलाई का काम नहीं किया था। कर्म के देवता के लेखा जोखा में कोई गलती नहीं होती। उसका जन्म श्रावस्ती के पास ही भिखारियों के एक गांव में हुआ। जैसा ही वो अपने माँ की कोख से प्रविष्ट हुआ, भिखारियों के जैसे बुरे दिन आ गए। उनकी आमदनी घट गई। लोगों ने भिक्षा देना कम कर दिया। अतः उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर पता कर लिया कि महिला के गर्भधारण के बाद से ही उनके बुरे दिन आ गए हैं। अतः उन्होंने उस स्त्री को गांव से बाहर निकाल दिया। पुत्र जन्म हुआ। वो बहुत ही कुरूप और भयावह था। बड़ा हुआ। एक दिन वो जब मूल सिर के घर के सामान से गुजर रहा था तो उसे देखकर घर के बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मूल सिर ने अपने लोगों से भिखारी को पिटवा दिया। बुद्ध आनंद के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और आनंद से कहकर मूल सिर को बुलवा लिया। उन्होंने उसे बताया कि वो भिखारी पूर्व जन्म में उसका पिता था। मूल सिर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने जवान भिखारी को बुलाया और उससे पूछा, बताओ कि पूर्व जन्म में जब तुम मूल सिर के पिता थे तब तुमने धन कहाँ गाड़ रखा था। जवान भिखारी ने स्थान बता दिए। जमीन खोदने पर वहां धन मिला। इस घटना के बाद मूल सिर बुद्ध का भक्त बन गया। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि हम सदैव गलत फहमी में रहते हैं कि हम सदा के लिए जीवित रहेंगे, अतः हमारे सांसारिक चीजों में आसक्ति हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह है, वो जल्द ही फूट जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।